Assalamu alaikum dear students of class 11th. टॉपिक है बेटा आज का हमारा सरफेस टेंशन। तो बेटा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सरफेस टेंशन का। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है सरफेस टेंशन से रिलेटेड कि व्हाई a water drop or a rain drop is spherical in shape। तो इसका बेटा आंसर आपको सरफेस टेंशन में मिलेगा। तो क्या है सरफेस टेंशन, यहाँ पे हम मेंशन करने जा रहे हैं। सरफेस टेंशन कहा जाता है, जब सरफेस टेंशन में होती है तो इसको बोला जाता है सरफेस टेंशन। बस ये सफिशिएंट नहीं है कि बस हम बोलेंगे सरफेस टेंशन में है और इसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो कैसे सरफेस टेंशन में आ जाती है, जरा हम इस चीज को देखेंगे। देखो बेटा, अगर हम यहां पे लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक ए वेसल। यहां पे हम एक वेसल ले रहे हैं और इस वेसल में हम वाटर ले रहे हैं। जरा यहां पे हम इस वाटर मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ से भी अट्रैक्ट, मतलब ये मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, नीचे की तरफ से भी इसको ये वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं, देयरफॉर दे आर बैलेंस्ड। इस साइड में इसको ये वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं और इस साइड में ये। तो बेटा आप देखेंगे इस पे जो नेट इनवर्ड पुल होगा, इस पे जो फोर्सेस होंगे तो वो कितने होंगे, वो होंगे जीरो फोर्सेस। जीरो पुल इस पे होगा, या इस पे कितनी अट्रैक्शन होगी, जीरो होगी। अब आप कहेंगे कैसे सर? अगर बेटा हम इसको देखेंगे, जो सेंट्रल में यहाँ पे जो लोकेटेड लिक्विड मॉलिक्यूल है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ तो ये बैलेंस हो गया, अपनी जगह से ये नहीं हिलेगा। अब इस साइड में राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ तो ये भी बैलेंस हो गया। तो इस वजह से इस पे नेट इनवर्ड पुल कितना है, दैट इज जीरो। इस पे कोई पुल नहीं होगा, इस पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई नहीं होगा, एक्सर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेंटर में है, सो इट इज अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, देयरफॉर नेट इनवर्ड पुल ऑन दिस लिक्विड मॉलिक्यूल दैट इज जीरो। तो इस पे कोई इनवर्ड पुल नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल होगा, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे तो ये अट्रैक्ट कर रहा है। चलो इस साइड से बैलेंस्ड है, लेकिन इस साइड से इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ से कोई नहीं है। तो इस पे नेट इनवर्ड पुल है, नेट इनवर्ड, अंदर की तरफ से नेट इनवर्ड पुल इस पे है। तो बेटा यहां पे ये क्लियर हो गया। अगर सरफेस टेंशन में हम देखेंगे, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू द सरफेस, सो ये सरफेस पे आ जाता है। अगर ये सरफेस पे आ जाता है तो इसको नीचे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई, क्योंकि जब हम देखते हैं व्हेन वी सी अ रेन ड्रॉप, व्हेन वी सी अ लिक्विड ड्रॉप, इट इज स्फेरिकल इन शेप, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। तो इस सरफेस टेंशन की वजह से होता है, जो भी कोई रेन ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। क्योंकि जब हम देखते हैं इसकी जो सरफेस होती है वो हमेशा अंदर की तरफ आना चाहती है, बिकॉज the inside water molecules attract the surface water molecules, therefore surface always tries to minimize its surface area। surface area minimize हो जाए, कम हो जाए, या टेंशन में होती है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन बेटा। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर की तरफ आना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो रेन ड्रॉप या लिक्विड ड्रॉप होते हैं, they are spherical in shape just because of the surface tension। तो कैसे हम सरफेस टेंशन को यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे? सरफेस टेंशन,
of surface tension of a liquid may be defined as the force per unit length, acting perpendicular चूंकि ये परपेंडिकुलर होता है, अगर आप नीचे की तरफ तो आप देखेंगे जो टेंजेंशियल लाइन यहाँ पे है इसको हम टेंजेंशियल लाइन बोलेंगे, और ये इस पे एक्ट होता है परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड, टू द tangential line drawn on the liquid surface tension of a liquid may be defined as the force per unit length acting perpendicular to the tangential line drawn on the liquid surface. तो बेटा इसको हम बोलते हैं force per unit, the force per unit length. यहां पे अगर हम देखेंगे surface tension is denoted by गामा से हम इसको डिनोट करते हैं, और गामा किसके बराबर होता है, वो होता है F डिवाइडेड बाई L, फोर्स पर यूनिट लेंथ acting perpendicular to the tangential line drawn on the liquid surface. इसको हम बोलते हैं बेटा गामा। यहाँ पे अब अगर इसका ऐसा यूनिट देखना चाहिए हमें, यहाँ पे ऐसा यूनिट इसका क्या है, गामा इज इक्वल टू F by L which is equal to F by L, यानी कि F के बदले हम न्यूटन लिख सकते हैं यहाँ पे N, और L के बदले मीटर लिख सकते हैं, या इसको हम न्यूटन पर मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। ऐसे हम इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा वेसल को हमने यहाँ पे रब नहीं करना था, उसको हमने रखना था, चूंकि अब फिर से हम दिखाने जा रहे हैं। Attracted from all the sides, तो इस पे जीरो इनवर्ड पुल है, लेकिन जो यहाँ पे जो ये है फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड बैलेंस्ड, बट दिस साइड इनवर्ड पुल है, इस पे इनवर्ड पुल इस पे। तो यहाँ पे let us take a vessel
containing water in it, it is found that the water molecule at the middle of the vessel, experiences zero inward pull, but the liquid molecule present at the surface experiences some net inward pull due to other liquid molecules, तो बेटा इसी वजह से जो सरफेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये चाहते हैं कि जो इस वजह से सरफेस टेंशन से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है. ड्यू टू सरफेस टेंशन, द सरफेस एरिया surface area of liquid molecules decreases. और बेटा कहा जाता है and due to this surface is in a tension and is known as surface tension. तो बेटा इसको हम बोलते हैं surface tension. तो ये क्लियर हो गया सरफेस टेंशन में क्या होता है. अब यहाँ पे और एक पॉइंट है, छोटा सा ही और एक क्वेश्चन है. अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक टॉपिक, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस. बेटा गैसेस को कैसे लिक्विफाई किया जाता है, यानी कि कैसे गैसेस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है. तो गैसेस को बेटा दो चीजें हम करते हैं यहाँ पे जब हम गैसेस को लिक्विड्स में कन्वर्ट करते हैं, बाय कूलिंग देम. और उस कूलिंग में क्या होता है, एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर. लो टेम्परेचर से जो गैसेस होते हैं, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और बेटा हाई प्रेशर से उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. दैट इज व्हाई दे डू गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट. तो ये यहाँ पे दो चीजें होती है. Gases can be
liquefied by cooling them or by combining effect of both temperature and pressure. That is, at low temperature, and at high pressure, a gas can be liquefied. Due to low temperature, kinetic energy of gas molecules decreases, and due to high pressure, the intermolecular forces in gases increases. In this way, a gas can be converted into a liquid at low temperature and at high pressure. And process is known as liquefaction of gases. तो बेटा इसी चीज को, ये छोटा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, हाउ कैन यू define liquefaction of gas, या how can you convert a gas into a liquid state. तो बेटा कैसे दो चीजें की जाती है एट लो टेम्परेचर. तो लो टेम्परेचर से क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस की डिक्रीज हो जाती है, और एट हाई प्रेशर से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होते हैं. क्योंकि लिक्विड्स में हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, गैसेस में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को भी हमने यहाँ पे बढ़ाना है. तो बेटा एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर a gas can be easily converted into liquid, and such a process or such a phenomenon is known as liquefaction of gas. तो बेटा आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं. अगर अल्लाह ने चाहा कल फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.